हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है और इस मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज के अंदर मैं आपके लिए हर वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है गाइस, तो अगर आपने चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ रखा है तो आप मिक्स क्वेश्चन की क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है गाइस, और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास चलती है। इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास चलती है जहाँ पे मैं आपको एक एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक और शॉर्टकट। बेसिक और शॉर्टकट वो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्ट करते हैं और बेसिक जो होता है वो क्वेश्चन का क्या होता है। ठीक है गाइस, और मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज चल रही है तो इस मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज को लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है गाइस, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो है तो नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे और जिनमें बच्चे जो है बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर ग्रुप में, हर मॉक में, हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी क्लास में 5 वर्ग है जिनमें 20, 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने कितने छात्र हैं। 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। ठीक है, अगर ये किसी से कट रहे तो मैं इनको काट देता हूँ। ये सारे के सारे 5 से कट रहे हैं तो मैं इनको 5 से काट देता हूँ तो कितना हो जाएगा 5, 6, 8, 9 और 12। ठीक है, ये मैंने इतना कर लिया। अब बोला है कि इन वर्गों में उत्तीर्ण मतलब जो पास हुए उनका परसेंटेज कितना है। 20 है, 30 है, 35 है, 40 है और 100 है। ठीक है, इतना इतना परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने इतने इस क्लास में इतने इतने बंदे पास हुए। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि पूरी ओवरऑल सबके अंदर मिला के कितने परसेंट छात्र जो है वो पास हुए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 20% हुए, 30%, 35, 40, 100। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे हिसाब से सभी के अंदर 20 तो सभी के अंदर पास हुए ही है। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ कि सभी के अंदर, क्योंकि 20 तो कॉमन है सब में, 20, 30, 35, 40, 100 यानी 20 तो पास हुए ही है। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद में, यहाँ पे 10 जो है वो ज़्यादा पास है और 6 जगह ज़्यादा पास है तो 10 छक्की 60, 10 गुणा में 6 60 प्लस में यहाँ पे 20 और 35 का डिफरेंस 15 और 15 कितनी जगह ज़्यादा है 8 जगह तो 15 8 है 120 प्लस में यहाँ से 20 और 35 कितना ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ 35 वाला अपन ने कर लिया भाव 40 वाले पे, तो 20 और 40 कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है और कितनी जगह ज़्यादा है 9 जगह ज़्यादा है तो 9 दूनी 18 यानी 180 प्लस अब 20 और 100 कितना ज़्यादा है 80 ज़्यादा है और 12 जगह ज़्यादा है तो 12 8 96 960 ज़्यादा है। अब जो ये आया है ज़्यादा इसको सभी में बांट दो और टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हैं 12 और 8 20, 20 और 15 35 और 5 40। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 40 आ गए तो इसको टोटल में बांट दो 40 में। तो यहाँ से 20 तो था ही प्लस में ओवरऑल यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल जोड़ोगे तो 1320 और 1320 डिवाइड बाई 40 यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 20 प्लस में ये 0 से 0 काट दो तो 4 3 12, 4 3 12 यानी टोटल परसेंटेज पास कितना हो जाएगा 53%। और सबसे आसान तरीका यही है क्वेश्चन को करने का, वरना आप क्या करोगे इस तरीके के क्वेश्चन में आप करने लग जाओगे गुणा, फिर उनको सबको जोड़ोगे, फिर भाग दोगे टोटल स्टूडेंट से। तो ऐसा आपने को नहीं करना है, आपने को डायरेक्ट करना है एवरेज वाले तरीके से। और ये तरीका क्या है कि आप 20, 30, 35, 40, 100 इनमें से कुछ भी मान लो। एक मैंने मान लिया सबसे छोटी संख्या की टोटल मेरे हिसाब से 20 पास हुए तो 20 मैंने साइड में लिख दिया। उसके बाद में कितने परसेंटेज ज़्यादा है और कितनी क्लासेज में आए टोटल मिला के। जैसे 20 और 30 तो यहाँ पे 10 ज़्यादा है 6 जगह तो 10 गुणा में 6 60 आ गया। यहाँ पे 35 है यानी 20 से 15 ज़्यादा है 8 जगह तो 15 8 120 आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 40 यानी 20 ज़्यादा है 9 जगह तो 180 आ गया। 20 गुणा में 9 180। यहाँ पे 80 ज़्यादा है 12 जगह तो 12 8 96 यानी 960 आ गया। इन सभी को जो ज़्यादा नंबर आए इन सभी को टोटल में बांट दो। टोटल स्टूडेंट कितने 40 है तो 40 में बांट दिया। तो यहाँ से कितने आगे ओवरऑल परसेंटेज कितने आगे जो पास हुए 20 और प्लस में ये 33 अलग से निकल के आया है तो टोटल 53। तो टोटल 53% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए अपने हिसाब से। ठीक है गाइस, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 53%। बहुत ही इम्पोर्टेंट
ये जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है ये वाला तरीका, एवरेज वाला तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से आज के बाद अगर अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, एवरेज वाले क्वेश्चन, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए, बी और सी जो है वो 3 नल है जो टैंक को भरते हैं। ये लिख दिया मैंने, ए, ये बी, ये सी। यहाँ पे कितना कितना टाइम ले रहे हैं? 20 घंटे, 25 घंटे और 40 घंटे, यही ले रहे टाइम। एलसीएम ले लो यहाँ से 200, तो इफ़िशेंसी निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 10, 8 और 5 निकल के आ गई इफ़िशेंसी। अब क्या बोल रहे हैं? ए जो है वो हर समय खुला रहता है, लेकिन बी और सी जो है वो 1-1 घंटे के लिए खुले जाते हैं, और बी से शुरू करते हुए वैकल्पिक रूप से खुले रहते हैं। तो टैंक कितने समय में पूरा भरेगा? अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए तो डेली खुला रहता है, मतलब हर दिन खुला रहता है ए तो, और बी और सी जो है वो 1-1 दिन इसके साथ जुड़ते हैं, यानी 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? ये आ गया 2 डे। और यहाँ पे कौन कौन काम करेगा? ए, बी और ए, सी। यानी ए तो डेली काम कर रहा है, बी और सी 1-1 दिन उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल? ए, बी और ए, सी कितना काम कर देंगे? 10 और 8 18, 18 प्लस में 8, 10 और 5 15, 33 काम हो गया टोटल। 18 और 15 33 हो गया, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में काम हो गया 33। अपने को कितना काम करना है? टोटल 200 काम करना है। तो यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ 6 से। अगर मैं यहाँ पे 6 से गुणा करूँगा तो 12 डेज पूरे हो गए, और 12 डेज में कितना काम हो गया? तो 198, ठीक है। अब कितना काम बचा? 2 काम बचा, और अब कौन करेगा आगे? ए बी वाला काम करेगा। ए बी की कितनी है इफ़िशेंसी? 18, तो 2/18 यानी 1/9, यानी टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 सही 1/9 डेज में। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 सही 1/9। ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन कर लेना ई, नन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, नन। और आंसर कितना आ जाएगा? 12 सही 1/9। क्या किया मैंने? इसमें बोला था कि ए तो डेली काम कर रहा है, तो ए को मैं डेली काम करा रहा हूँ, और बी और सी जो है वो 1-1 दिन ए के साथ जुड़ रहे हैं। तो 1-1 दिन अगर ए के साथ जुड़ रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा टोटल? 1 दिन ए बी काम करेगा, 1 दिन ए सी काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 18 प्लस में 15 यानी 33 काम हो जाएगा। अब काम करवाना है कितना? 200, तो 200 तक अपने को चलना पड़ेगा, तो मैंने गुणा कर दी 6 की, तो 12 दिन में टोटल 198 काम हो गया। बचा कितना? 2 काम बचा, तो 2 काम कर रहे हैं। अब 2 काम करना है, और ए बी की इफ़िशेंसी कितनी है? 18 है, 10 और 8 18 हो गई, तो 2/18 दिन में पूरा काम हो जाएगा। यानी 2/18 को अगर मैं काटता हूँ तो 1/9 डेज में पूरा काम हो जाएगा। तो यानी अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 12 सही 1/9, ठीक है गाइस। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 सही 1/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन भी इतना आता है, और इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि कुछ कंफ्यूज नहीं होता है। मैंने 1000 बार आपको समझा दिया है क्या करना होता है इसमें अपने को रेशियो दिया हुआ है 6 और 7, और एक रेशियो दिया हुआ है 16 और 21, ये दिया हुआ है रेशियो। बोला है कि इन दोनों संख्याओं में से क्या घटाने पर जो है वो 16/21 कम प्राप्त होगा। यहाँ से डिफरेंस करो, सबसे पहले 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 5 का। अब जो वैल्यू आएगी अपनी वो 4 की वैल्यू आएगी, और कितनी आएगी? यहाँ पे खींच दो एक लाइन, और फर्स्ट वाले से करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आया? 6 पंजे 30, और 30 माइनस में 1 गुणा में 16, तो 16, यानी 4 की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 14 डिवाइड बाई 4, यानी कितनी आ जाएगी? 3.5, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं जो पॉइंटों में जाएगा, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जिससे अपने को पता रहे कि ऑप्शन में 3 होगा तो 3 लगाना है, कि 4 होगा तो 4 लगाना है, ठीक है गाइस। तो ये 3.5 को देख लेना आप, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि पॉइंटों में जाए, बाकी तरीका यही होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अपन इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हार्ड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे अपने पॉइंट में मिला है, एग्जाम में अपने को पॉइंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, या तो 4 आएगी या फिर 3 आएगी। यहाँ पे 3.5 आया, तो यहाँ पे अपन 3 भी लगा सकते हैं, जैसा बुक में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा, या तो 3 या 4, ठीक है। तो शायद 3 आंसर दिया होगा तो 3 आंसर इस पर कर लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम के अंदर आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, पॉइंटों में वैल्यूज़ नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? अपने को बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ से शॉर्ट अप्रोच भी देखना और पूरी अप्रोच भी देखना। क्या बोल रहा है अपने को? अपने को बोला है कि 12 दिनों में ए पूरा काम कर देता है और बी 18 दिनों में कर देता है। तो ये ए और बी, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लिया मैंने 36, तो इफ़िशेंसी कितनी आ गई? 3 और 2 आ गई। अब क्या बोला है
वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है 2 दिन बाद काम 2 दिन के लिए काम करता है। ए अगर 2 दिन के लिए काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 दूनी 6 काम कर देगा, और बाकी का काम कौन करेगा, बी करेगा। ये कर दिया ए ने काम, तो बाकी का बचा हुआ 30 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 6 और 30, यहाँ से कितना आ गया, 1 और 5 आ गया। अब इनको टोटल कितना पैसा मिल रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, कुल वेतन 2400 रुपये मिल रहा है। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 400 आ गई एक की वैल्यू। पूछा किसका है अपने को, बी का, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पंजे 20, यानी 2000 रुपये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, 2000 रुपये। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम के अंदर आपको देखने के मिल जाएंगे। ये भी एग्जाम का, ये मॉक टेस्ट का, ठीक है गाइस। ऐसे क्वेश्चन आपको हर ग्रुप में, हर मॉक में, हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। या तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए आपको इन टाइप के क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन होता है। तो आगे से कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये क्लास को लेके बिल्कुल तरीके आपको सीख लेने हैं कि किस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का दिया हुआ था अपने को 12 और 18 डेज, तो यहाँ से एलसीएम लिया, इफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब बोल रहा है कि जो ए जो है वो 2 दिन काम करता है, ए की इफिशिएंसी है 2 दिन काम करेगा, तो टोटल 6 काम करेगा, यानी 6 काम किया 36 में से ए ने, तो बाकी का बचा हुआ 30 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 6 और 30, यहाँ से टोटल आप चाहो तो 36 की वैल्यू 2400 ले सकते हो, तो 30 की वैल्यू आ जाएगी 2000। या फिर मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 6 और 30, तो 1 और 5 इसको काट दिया यहाँ से 6 से, तो 6 की वैल्यू आ गई 2400, तो 1 की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें भी पता नहीं क्या दिक्कत है। सबसे पहले अपन को इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये रेशियो पे जाना है। टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 65 + 16 81 रेशियो, और दूसरा वाला रेशियो कितना है, 16 है। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ पढ़ना है कि कितनी बार प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे कितनी बार बोल रहा है, एक कनिस्तर में शराब भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल ली और उतना ही पानी भर दिया, एक बार प्रोसेस हो गया। ये प्रक्रिया 3 बार और करी जाती है, मतलब टोटल 4 बार प्रोसेस हो गया। आपको ये देखना है 3 जो है वो किसकी पावर 4 में आएगा, 81 3 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4, यानी रेशियो क्या आ गया, 3:2 आ गया। यहाँ से एक यूनिट शराब मतलब निकाल रहा है, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो टोटल शुरू में कितना था, 8 3 24, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट 8 3 24 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर बाद की पूछता तो 8 दूनी 16, ठीक है, यानी 24 था, 8 लीटर शराब निकाल दी तो 16 बच गई है, ठीक है। तो अपना यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जितनी बार प्रोसेस हो रहा है उतनी बार पावर अपने को बनानी है। जैसे यहाँ पे 81 है और 4 बार प्रोसेस हो रहा है, तो 4 बार अगर 81 को निकालेंगे तो वो किसकी पावर होगी, 3 की पावर होगी 4, तभी तो 81 आएगा, और 2 की पावर होगी 4, तभी 16 आएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, 3 और 2 आ गया। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो कि 4 बार प्रोसेस हो रहा है तो इसका 4th रूट निकालना है, इसका भी 4th रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3 और 2 आ जाएगा यहाँ से, तो 3 और 2 1 यूनिट निकल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 8 लीटर शराब निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अप्रोच है, आसान अप्रोच है, कोई हार्ड अप्रोच नहीं है आज के क्वेश्चंस की, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इतने कन्फ्यूजन में है इन वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैं ये वाला सेशन आज आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब ये सब कुछ चीज़ें मैंने एसआई में इतनी बढ़िया ढंग से सिखा रखी है, फिर भी एक बार और सिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है। बोला है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मतलब कोई बंदा है वो 6% रेट सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा ख़त्म कर रहा है, और जो उसका पैसा है वो इंक्रीज कितना हो जाता है, 50%। मतलब 1 से 2, 1/2, यानी इसका पैसा 2 से 3 हो रहा है। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो मैंने 1000 बार बता दिया भाई, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट मिल रहा है 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 2 और रेट कितनी है 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100/12, और 100/12 का मतलब क्या होता है 8 से 1/3। तो अपना करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 8 से 1/3 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने हज़ारों समझा रखे, फिर भी कन्फ्यूजन में हो तो देख लेना एक बार और इस टाइप को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में बहुत सारे करवाए थे, फिर भी करवा रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं,
दो विजल है अपने पास एक्स और वाई, उसके अंदर मिल्क और वाटर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पहले में रेशियो है 5:3, दूसरे में रेशियो है 2:3 और टोटल जो है वो इनको किस अनुपात में मिलाएगी, आधा मिल्क और आधा वाटर हो जाए। आधा मिल्क और आधा वाटर यानी दोनों के दोनों 1:1 में है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ये हो गया रेशियो का खेला, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेना है, या तो मिल्क को पकड़ लो या वाटर को पकड़ लो। मैं मिल्क को पकड़ लेता हूँ, तो पहले में मिल्क कितना है 5 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 और 3 8। दूसरे वाले मिल्क कितना है 2 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 5। इस वाले मिल्क कितना है 1 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 2। यहाँ से ले लो इनका एलसीएम लोगे 8 5 और 2 का तो 40 आ जाएगा। यहाँ से 40 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 × 5 = 40, ये 25 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे लग गया एलिगेशन अपना, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या निकल के आ जाएगी, 20 में से 16 गया तो 4 और 25 में से 20 गया तो 5। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 4:5। क्या आ जाएगा अपना आंसर 4:5। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, एलिगेशन लगाना आना चाहिए आपको। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि एलिगेशन में कैसे एलसीएम लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। यहाँ पे 8 5 और 2 का मैंने एलसीएम लिया 40। अगर यहाँ पे मैं 40 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 5 और 5 × 25, ये मैंने 25 यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से आपको हर एक के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना 25 16 और 20, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला सवाल अपन कर सकते हैं। आसान अप्रोच है, ज़्यादा हार्ड अप्रोच नहीं है, ठीक है। एलिगेशन लगाना है बस। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे इतने कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या ही बताऊँ। बोला है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर जो बट्टा है वो 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो लाभ और बट्टा में अंतर ज्ञात करो। अब सबसे पहले यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा। और प्रॉफिट डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 1/2, ये आ जाएगा डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या करना होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये देख लें। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट को इक्वल करो। क्या करना है, प्रॉफिट को इक्वल करना है, प्रॉफिट इक्वल, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट को इक्वल करो। प्रॉफिट इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 2 का और इधर प्रॉफिट हो रहा है 3 से 4 यानी 1 का। तो मैं प्रॉफिट को 2 करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया 6/8 आ गया, यही आ गया। और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, प्रॉफिट को इक्वल करना है, प्रॉफिट को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा, एमपी क्या होता है, डिस्काउंट प्लस में एसपी, ये होता है। तो एमपी कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितने का 1 का प्लस एसपी कितना है 8, तो एमपी कितना आ गया 9 का। अपने को निकालना है दोनों का अंतर, तो 1% लाभ निकाल लेता हूँ मैं। तो प्रॉफिट कितने का है 2 का है, 2 गुणा में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और डिवाइड बाई एमपी कितना है 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 9। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22%, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.22। बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि आप मेरे को आपकी अप्रोच नहीं पता है, लेकिन ये है कि इससे बेस्ट अप्रोच आपके पास नहीं बताई होगी आपने किसी को, ठीक है। या आपको किसी ने नहीं बताई होगी, किसी भी टीचर ने, या फिर आप जिससे भी पढ़ते हो या ग्रुप्स में या किसी में भी आपको ऐसी वाली अप्रोच नहीं बताई होगी। यूनिक अप्रोच है। क्या करना पड़ता है, बस प्रॉफिट को इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे प्रॉफिट 2 का था तो यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट 2 का बनाया, 6 की चीज़ को 8 में यानी 2 का प्रॉफिट। तो बस ये प्रॉफिट इक्वल करना है। एमपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस में एसपी यानी 1 + 8 9 हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, या फिर दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा 2 गुणा में 100 डिवाइड बाई एमपी यानी 9, ठीक है। और ये 2 यहाँ से कहाँ पे आया, प्रॉफिट वाला, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और डिवाइड बाई एमपी। तो ये कितना आ जाएगा 22.22%, ठीक है गाइस। यूनिक अप्रोच है, सीख लेना किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, बोला है कि 9900 रुपये की राशि को बांटना है ABC में, और बोला है कि B को है वो A और C के, B को जो है वो A और C के 2/7 भाग मिलता है, यानी इसको 2 मिलेगा तो इनको 7 मिलेगा। उसके बाद में बोला है C को A और B के कुल हिस्से का 3/8 मिलता है, यानी इसको 3 मिलेगा तो इनको 8 मिलेगा। अब
टोटल दोनों जगह ABC है, यानी टोटल पैसा जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम हो नहीं रहा। यहाँ पे हो रहा है 9, यहाँ पे हो रहा है 11, तो इसको करो सेम। यहाँ पे मैं 9 की गुणा कर दूँ, यहाँ पे मैं 11 की गुणा कर दूँ, तो टोटल 99 दोनों जगह हो गया। B की वैल्यू क्या आ गई? B की वैल्यू आ गई 11 गुणा में 2 22। C की वैल्यू क्या आ गई? 9 गुणा में 3 27। और बाकी जो बचा वो A की वैल्यू आ जाएगी। टोटल 99 में से 49 हो गई इनकी वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। A की वैल्यू 50 आ गई। यहाँ से ये 50 कर लेना इसको, ठीक है। A की वैल्यू आ गई 50। टोटल पैसा कितना है? 9900, यानी 99 की वैल्यू 9900। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 100 आ गई। अपने को क्या निकालना है? A का पैसा क्या होगा? तो A का पैसा क्या है? 50 यूनिट। तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू 100, तो 50 की 5000। तो अपना करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 5000 रुपये। क्या आंसर हो जाएगा? 5000 रुपये। कुछ नहीं करना था, बस दोनों जगह पैसा सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह ABC है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप घर पे थे तब आपके पास 9900 रुपये थे और जस्ट घर के बाहर निकलते आपके पास 4500 रुपये रह गए। ऐसा तो होगा नहीं ना। तो दोनों जगह पैसा सेम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि दोनों जगह पैसा सेम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह ABC ही है। 30 कोई चौथा बंदा तो आया नहीं, तीनों के तीनों ही है बस। तो दोनों के दोनों जगह पैसा सेम कर दिया, 9 की गुणा और 11 की गुणा। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई? 11 गुणा में 2 22। C की वैल्यू क्या आ गई? 9 गुणा में 3 27। तो टोटल कितना हो गया? 22 और 27 49 हो गया। टोटल कितना है? 99। तो A का कितना बच जाएगा? 50, ठीक है। तो 99 की वैल्यू 9900, तो 50 की वैल्यू 5000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, बट आज दोबारा लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। क्या बोला है अपने को? चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए कितनी चीनी और मिलानी चाहिए? क्या मिला रहा है यहाँ पे? चीनी मिला रहा है। अगर चीनी मिला रहा है तो जो चीनी में चेंजेज आएगा बाकी चीज़ सेम रहेगी। तो पहले वाले में चीनी है 60%, तो दूसरी मात्रा कितनी हो जाएगी? 40%। दूसरे वाले में चीनी की मात्रा है 75, तो बाकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 25। भाई जो चीज़ चेंज हो रही है वही चेंज होगी, बाकी जो बचेगी उसको तो इक्वल करना पड़ेगा ना। भाई यहाँ पे चीनी मिला रहा है तो चीनी की क्वांटिटी चेंज होगी, बाकी जो चीज़ बची उसको मैंने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से A और B का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ से A और B का रेशियो आ जाएगा मेरे पास, इसको मैंने 5 से काट दिया तो 5 और 8 आ गया। A और B का रेशियो 5 और 8 आ गया। अब 5 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है? 700 ग्राम। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 140 ग्राम आ जाएगी। यहाँ से मेरे को बोला है कितनी चीनी और मिलानी चाहिए। 5 से 8 हो रहा है, मैं 3 यूनिट मिला रहा हूँ। तो 1 की वैल्यू 140, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से 420। 14×42 यानी 420 ग्राम में और मेरे को चीनी मिलानी पड़ेगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 420 ग्राम। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा कि चीनी अगर वो मिला रहा है तो चीनी में चेंजेज आएगा, बाकी जो क्वांटिटी बची वो सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ मिलाएगा उसी में चेंजेज आएगा। बाकी जो चीज़ नहीं मिलाया, जैसे आपके पास वाइन और वाटर है, अगर आप वाटर की क्वांटिटी आपने सेम कर रखी है, आप मिला रहे हो उसके अंदर दारू, तो दारू ही तो चेंजेज होगी, वाटर को तो सेम करना पड़ेगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे चीनी मिला रहा है तो चीनी चेंजेज होगी, बाकी क्वांटिटी को तो सेम करना पड़ेगा। तो बस ये बाकी क्वांटिटी मैंने सेम कर दी। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5 और 8। 5 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है, शुरू में 700 ग्राम चीनी थी अपने पास, टोटल विलियन था, तो 5 की वैल्यू 700, तो मिला कितना रहा है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 420। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन थे आज के, ठीक है। तो यही मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आज का अपना सेशन था। बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आपको सेशन, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, अब मिलेंगे शाम को। आज शायद लास्ट क्लास होगी CI की, उसके बाद अपन नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।